भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री परिवार एक पवित्र मिशन है। इस परिवार का निर्माण पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा किया गया। आचार्य जी ने व्यक्ति और समाज में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन के लिए परिवार रूपी मिशन का निर्माण किया और मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की महत्वपूर्ण योजना विनिर्मित कर मूल रूप प्रदान किया। आचार्य जी के विचारों से प्रभावित होकर ही लाखों लोग मिशन से जुड़े व जुड़ रहे हैं। देश में लगभग 5000 गायत्री शक्तिपीठ हैं और लाखों लोग इसमें अपना समय और अपनी आय का अंशधन लगा रहे हैं, इस आशय से कि गुरुदेव की योजनाएं चलती रहें, बढ़ती रहें। देश के बहुत से धनी एवं अल्प आय वर्ग के लोग भी गुरु जी के नाम व विश्वास से स्वयं एक वक्त का भोजन न करके भी शांति कुंज को पैसा भेजते हैं। परंतु गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता जी भगवती देवी शर्मा के महाप्रयाण के बाद डॉक्टर पवन पांड्या ने इस मिशन को अपने कब्जे में कर लिया है। मिशन के लिए अपना उपयोग नहीं वरना अपने लिए मिशन का उपयोग करने लगे हैं। योजनाओं के नाम पर शांति कुंज में इनके द्वारा अरबों रुपया एकत्रित करना और परिजनों के अंशदान को अपने हित में अपव्यय करना इनका वर्तमान में मुख्य क्रियाकलाप हो गया है, जिससे बहुत सारे कार्यकर्ता दुखी निराश हैं। मिशन का चीरहरण पुस्तक में लिखे तथ्य उसका प्रत्यक्ष प्रमाण एवं गवाह है। मीडिया का ध्यान इस ओर केंद्रित करने का कारण यह है कि इतने विरोध पर भी डॉक्टर पवन पांड्या जी अपनी गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें समाज, शासन, प्रशासन, इहलोक या परलोक किसी का भी भय नहीं है और अपनी दुकान चला रहे हैं। इन्हें किसी के विरोध की परवाह नहीं है। चरित्र निर्माण इस मिशन का प्रथम उद्देश्य रहा है, पर डॉक्टर पवन पांड्या का चरित्र ही इस मिशन के गौरव गरिमा को कलंकित कर रहा है। ये महाशय देव संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्रा शांभवी मिश्रा को जर्मनी घुमाने अपने साथ लेकर गए। इस छात्रा के साथ पवन पांड्या का आज भी अनैतिक संबंध है। इसकी जानकारी शांति कुंज में रहने वाले सभी वरिष्ठों के साथ ही अधिकांशतः सभी को है। इसके पूर्व भी कई छात्राएं इनके चक्कर में परेशान हुई। ऐसे चरित्रहीन के नेतृत्व में इस मिशन का भविष्य अंधकार में है। इसकी धर्म के रक्षक, भावुक साधक और आम लोग तक जानकारी हो सके, जिसमें मीडिया की महती भूमिका अदा कर सकता है, जिसके उपरांत देश एवं विदेश में सामूहिक रूप से गायत्री परिवार के क्षेत्रीय परिजन अपना निर्णय ले पाएं। गायत्री परिवार का मुखिया होने वाला सत्तासीन होने वाले डॉक्टर पवन पांड्या की गतिविधियों से शांति कुंज के सभी ट्रस्टी एवं वरिष्ठ व्यवस्थापक जिम्मेदार हैं। डॉक्टर पवन पांड्या से पीड़ित कोई भी बहन यदि अपनी शिकायत को लेकर जाती है तो ट्रस्टी और वरिष्ठ तो यह कहते हैं कि बहन जी कोई आपका पुराना प्रारब्ध रहा होगा, मिशन की बदनामी होगी, इसलिए आप शांत हो जाओ। जबकि मुख्य प्रबंध ट्रस्टी शैल दीदी कुछ बहनों से तो मुंह छिपाती हैं और कुछ से कहती हैं कि ये हमारा विषय नहीं है विश्वविद्यालय। शैल दीदी व वरिष्ठों द्वारा दिए गए जवाबों से आहत एवं पीड़ित बहनें इस बात का जवाब देने व प्रमाण देने हेतु हर स्तर पर तैयार हैं। आचार्य जी ने नारी जागरण को नंबर 1 पर रखा था। क्या इन दोगली बातों से
संभव है कि नारी जागरण व नारी उत्थान वर्तमान परिदृश्य में नारी अस्मिता की रक्षा के लिए चिंतन गोष्ठी व कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देश के छोटे छोटे संगठन एवं क्षेत्रीय स्तर पर संगठित होकर लोग नारी की पूर्ण रक्षा के लिए अपनी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन रैली, कैंडल मार्च द्वारा आंदोलन कर अपना रोष प्रदर्शित कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि नारी जागरण पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले व भाषण देने में निपुण गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर पौड़ पांड्या के नेतृत्व ने उनकी कारगुजारियों के कारण ही गायत्री परिवार अभी भी आंदोलनों से दूर दूर भाग रहा है, अपने आप को छिपा रहा है। वो भी क्यों ना कई महिलाओं का चीरहरण डॉक्टर पौड़ पांड्या जी ने स्वयं ही किया है। किस मुंह से आंदोलन की बात करेंगे। भगवान इंद्रदेव ने गलती से इसी तरह का अपराध किया था, परंतु गलती से उत्पन्न प्रायश्चित भाव के कारण पार्वती माता ने इंद्रदेव का शाप मुक्त किया था। परंतु डॉक्टर पौड़ पांड्या के अंदर प्रायश्चित का कोई भाव नहीं है। प्रायश्चित के भाव जिनके अंदर होता है वह कठोर से कठोर साधना करता है। मौन साधना उन्होंने अब तक जो की भी सब नाटक मात्र ही थी। प्रदर्शन के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं, परंतु अपनी समीक्षा मौन होकर की ही प्रणव जी ने। वर्तमान में परिजनों हेतु 5 दिवसीय मौन साधना चलाई जा रही है, जिसमें अब 2 व्यक्ति एक कमरे में रहकर साधना करने का विधान बनाया गया है। आत्म जागरण की साधना के लिए एकांतवास की आवश्यकता पड़ती है, परंतु यह क्या प्रदर्शन और नाटक नहीं है तो क्या है। ना तो ये साधना करना जानते हैं, न साधना कराना जानते हैं। ध्यान कराते हैं और अपने पास डायरी रखकर डायरी से निर्देश देकर जो कोई दूसरा लिखकर देता है, जितेंद्र जी जैसे। ये तो भोगी हैं, विशुद्ध भोगी हैं, जो 10-12 घंटे सोते हैं, सभी तरह के पकवान युक्त भोजन करते हैं। साधक का एक लगावन एक खावन गुरु जी ने बताया था, जिसका अनुपालन कभी जीवन में न इन्होंने किया और न ही इनके द्रष्टव्य होने वाले वरिष्ठों व ट्रस्टियों ने किया। साधना जो बुनियाद है इस पवित्र मिशन की, उसे भी ये ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। शांति कुंज में वही घिसे पिटे ढंग से 9 दिवसीय साधना चल रही है। साधना आंदोलनों को जो ठीक से नहीं चला सकता है, उसे मौका बार बार कई आंदोलनों का मिलता रहेगा और सभी चूकते रहेंगे। इसके पूर्व भी एक शानदार मौका मिला गुरुजी और उनके विचारों को विश्वव्यापक बनाने का, अन्ना जी के आंदोलन में, परंतु नियत डॉक्टर प्रणव पांड्या जी की इतनी खराब रही कि नियति का सहयोग ही नहीं मिला। नियति सहयोग करने को तत्पर है, पर शुद्ध नियत हो तब। लगभग 60 वर्ष का यह युग निर्माण आंदोलन आज डॉक्टर प्रणव पांड्या के नेतृत्व के कारण चरमरा सा गया है और लकीर की फकीर बस बनी हुई है और वही पीटी जा रही है। गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने युग निर्माण हेतु एक मसाल के रूप में प्रतिष्ठापित कर गायत्री परिवार के परिजनों को ज्ञान प्रकाश दिया था। उसे संभालने में डॉक्टर पौड़ पांड्या के शायद हाथ कांप गए और ना ही उस शक्ति पर विश्वास हुआ इन्हें, जिसे नए रूप में दिया के रूप में परिजनों को प्रकाश देने का प्रयास कर रहे हैं, जो असंभव ही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युग निर्माण की आवश्यकता है, युग की मांग है, जिसे समझ में नहीं आ रही है। वह युग निर्माण आंदोलन का नेतृत्व कैसे कर सकता है। आज आत्मीय परिजनों गायत्री परिवार के वर्तमान नेतृत्व पर बहुत बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ है। घर जमाई ने ब्याज बढ़ाई, सबकी अब तो जान पे आई। बुराई पर बुराई कर रहा है, यही तो अपना भाई कर रहा है। हमारे स्वर्ग जैसे घर के टुकड़े टुकड़े हमारा घर जमाई कर रहा है। घर जमाई का अर्थ होता है, घर जमाई होने पर मनुष्य को अपना सम्मान खोना पड़ता है, पर यह समझ बहुत कम ही लोगों को महसूस होती है।
महत्वाकांक्षी, कर्मठ व स्वाभिमानी लोग ही इसे समझ सकते हैं। लोभी व लालची नहीं, वह दूसरों की दया पर निर्भर रहता है। अतः इससे मानसिक स्वतंत्रता प्रारंभ हो जाती है। यह सबसे बड़ी गुलामी होती है, सबसे बुरी गुलामी होती है। दूसरों की दया कृपा पक्ष पाने के लिए उसे अपनी आत्मा के विरुद्ध जाना पड़ता है, अपनी आत्मा को दबाना पड़ता है, अपनी आत्मा की हत्या करनी पड़ती है। अतएव दान लेते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। जो दूसरों से भिक्षा प्राप्त करके जीवन में सुख और सफलता चाहते हैं, उन्हें सिवाय कष्ट, निराशा और पश्चाताप और निरादर के अलावा कुछ नहीं मिलता। अतः आप अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो, दूसरों का मुंह न ताको। तुम मनुष्य हो, कुत्ते नहीं हो। किसी ने दया करके एक टुकड़ा फेंक दिया और तुम दुम हिलाने लगे, वैसी ही कुत्तों की फौज तुमने खड़ी कर रखी है। तुम ईश्वर के महान पुत्र हो, तुम सर्व समर्थ हो, तुम क्षमतावान हो। तुम केवल अपने असीम बल को भूले हुए हो। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी महानता को सोचो और पहचानो। अपने अज्ञान का परित्याग करो। शेर के पुत्र होकर तुम बकरियों की तरह क्यों मिमियाते हो? याद रखो, भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है। यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं और तुम्हें कभी दूसरे का आश्रय ग्रहण करने का बाध्य होना पड़े, तो उससे पहले ही आपको शांति कुंज से कूच कर जाना चाहिए, अन्यथा महाकाल की लाठी में आवाज नहीं होती है। घटनाक्रम ही घटनाक्रम होते हैं और सभी लाचार खड़े देखते रहते हैं श्रद्धांजलि के लिए। जहां अखंड जब दीपक की अग्नि जल रही हो, वहां के मुखिया के चेहरे पर तेज झलकना चाहिए, न कि विकृतता। यह विकृत स्थिति सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य का घोतक है। दैनिक क्रियाओं के लिए भी आपको सहारा लेना पड़ता है। शांति कुंज गुरुदेव का घोंसला है। उसकी मर्यादा का पालन नहीं करने के परिणामों के विषय में चिंतन करो। बलात् अपनी पूजा दर्शन लाइन लगवाकर गुरुदेव को भी पसंद नहीं था। इस महिमा मंडल से बाहर निकलो, अपनी स्वयं की ताकत आपको स्वयं पता चल जाएगी। गुरुदेव की लाठी का सहारा लेना बंद करो, क्योंकि वह अब चरमराने लगी है, जिसकी आहटें विश्व में सभी को सुनाई पड़ रही हैं। मिशन के लिए उपयोगी बने और अपने लिए मिशन का उपयोग बंद करो। दूसरों को जो प्रेरणा देते हो वो स्वयं अपनाओ और आत्मनिर्भर बनो। परम पूज्य गुरुदेव के पावन स्मरण के पश्चात हमें अपने गुरु भाई बहन साधकों की पीड़ा का भान होता है कि कैसे कैसे विचारों भावनाओं की दूधिया धवल प्रकाश की आशा लिए वे गुरु श्री द्वारा बताए गए साधना क्रम को पूरा करते हैं और गुरु जी के भौतिक उत्तराधिकारी की ओर आशा भरी निगाहों से देखकर अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं। समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। गायत्री मिशन की परंपरा को बढ़ाना फैलाना चाह रहे हैं। आज वे सब हतप्रभ हैं कि कैसे इन उत्तराधिकारियों की मंडली ने गायत्री मिशन को अपनी सुख सुविधा व सम्मान पाने का साधन बना लिया है। किन किन उपक्रमों से धन संग्रह मूलक कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। धन लोलुपता का मक्कड़ जाल फैलाकर साधकों शुभचिंतकों का दोहन किया जा रहा है। साधना तप को भुलाकर मात्र और मात्र धन प्रेरित कार्य किए जा रहे हैं। कैसे धन आए, धर्म भीरू साधकों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, बस इनका यही ध्येय रह गया है इन उत्तराधिकारियों का। अधिक चंदा या अनुदान देने वाले असाधक या अपात्र आश्रम में सम्मान पा रहे हैं। त्यागी एवं श्रेष्ठ तपस्वी साधकों को विगत वर्ष मनाए गए शताब्दी कार्यक्रम में उनके भरोसे खुले में छोड़ दिया गया। कोई पूर्व नियोजित व्यवस्था आपातकालीन व्यवस्था के नितांत अभाव में प्रिय साधकों को अपने जीवन का दांव लगाना पड़ा है और कुछ साधक मृत्यु को प्राप्त हुए, अनेक घायल हुए।